जोरदार जंग के बीच यूक्रेन भी पीछे नहीं रहना चाहता। रूस बारूद की बरसात कर रहा है तो यूक्रेन अपने सीमित हथियारों की मजबूरी की वजह से रूस के अहम ठिकानों को निशाना बनाने में लगा है। यूक्रेन ने रूस के एक सैन्य बेस पर हमला किया, वहीं क्रीमिया में फिर ड्रोन हमला किया गया है और रूस की सेना ऐसे हमलों को रोकने के लिए मुस्तैद है। यूक्रेन को जल्द से जल्द मात देने के लिए डोनेट्स्क से लेकर ज़ेपोरिजिया तक रूस का बारूदी प्रहार जारी है। रूस अब यूक्रेन के हथियार और एनर्जी सेक्टर को निशाना बना रहा है। रूस की प्लानिंग बर्बारी तक यूक्रेन की बिजली सप्लाई को पूरी तरह से ठप करने की है। हवा में ड्रोन और फाइटर की गड़गड़ाहट, जमीन पर टैंक और एमएलआरएस की दहाड़। धमाकों से कांपती ये जमीन यूक्रेन की है और हरे भरे जंगलों में आग का गुबार उठाने वाला बारूद रूस का। अगस्त के आखिरी 10 दिन में क्या होने वाला है, इसका ट्रेलर नजर आ रहा है। 10 दिनों बाद यूक्रेन की हालत कैसी होगी, यह अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं। लेकिन युद्ध की इस रफ्तार के बीच यूक्रेन भी खामोश नहीं है। कोशिश कम से कम हथियारों के इस्तेमाल से रूस को बड़े से बड़ा जख्म देने की है। यूक्रेन ने एक बार फिर क्रीमिया को दहलाने की कोशिश की। यूक्रेन ने क्रीमिया पर S-200 मिसाइल से हमला किया। रूस के एयर डिफेंस ने मिसाइल अटैक को नाकाम कर दिया। S-200 एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल को यूक्रेन ने स्ट्राइक मिसाइल में बदल दिया है, लेकिन यूक्रेनी मिसाइल रूस के एयर डिफेंस को चकमा नहीं दे सकी। वीडियो यूक्रेन के एक ड्रोन अटैक का है। कैमरे में रिकॉर्ड ये तस्वीरें ज़ेपोरिजिया के इनर गदार इलाके की हैं, जहां रूस का कब्जा है। यूक्रेन के ड्रोन ने एक इमारत को निशाना बनाया। रिपोर्ट के मुताबिक इस इमारत में रूस के कई अफसर मौजूद थे। धमाके में कई अफसरों की मौत हो गई। डोनेट्स्क में भी यूक्रेन की गोलाबारी जारी है। शुक्रवार को डोनेट्स्क में 44 बार हमला किया गया। यूक्रेन की सेना ने 150 शेल से डोनेट्स्क को दहला दिया। रिहायशी इलाकों में 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि 11 जख्मी हो गए। सूमी पर रूस के प्रहार का सिलसिला थम नहीं रहा है। कई दिनों से लगातार गोलाबारी जारी है। सुमी से लोग पहले ही निकाले जा चुके हैं। अब बाखमुत की तरह रूस की सेना यहां की इमारतें गिरा रही है ताकि यूक्रेन के सैनिकों को छिपने का मौका ना मिले। शुक्रवार को रूस की आर्मी ने सूमी के 9 इलाकों पर हमला किया। सूमी और चेरनिहिव बॉर्डर पर भी कई धमाके हुए। रिपोर्ट के मुताबिक अब यूक्रेन के ज्यादातर एयर डिफेंस खाली हो चुके हैं। एक तो हमले के लिए हथियार नहीं है, ऊपर से अब एयर डिफेंस भी खाली है, जिसकी वजह से रूस के ड्रोन का हमला रोका नहीं जा सकता। वॉर जोन में यह धमाका किसी ड्रोन या ग्रेनेड का नहीं, बल्कि टैंक में खुद ब खुद हुआ। लगातार फायरिंग की वजह से यूक्रेन के टैंक का एक बैरल बेहद ज्यादा गर्म हो गया था, जिसकी वजह से यह धमाका हो गया। रूस के ताबड़तोड़ प्रहार से यूक्रेनी फौज के हौसले पस्त हैं, लेकिन जंग के मैदान से वापस लौटना मुमकिन नहीं है। यूक्रेनी सेना के इस जवान ने ड्रोन से सरेंडर लेटर अटैच करके रशियन फौज की तरफ भेजा ताकि रूस के सैनिक हमला रोक दें। ये यूक्रेन का ग्राउंड ड्रोन है। इस पर मशीन गन लगाई गई है और इसे दूर बैठकर हैंडल किया जा सकता है। यूक्रेन का एक और हथियार देखिए, ये 155 mm सेल्फ प्रोपल्ड गन है। नेटो के इस हथियार से यूक्रेन की सेना दूर तक प्रहार करने में सक्षम है। जंगल के बीच ये यूक्रेन का रूस के एंटी एयर गन माउंट पर हमला है। यूक्रेन ने आर्टिलरी के इस्तेमाल से इसे नष्ट कर दिया। रूस के ताबड़तोड़ अटैक और यूक्रेन के पस्त होते हौसले का यह सबूत देखिए। यह यूक्रेन का ओरेखोवस्की इलाका है। यहां कई जले हुए टैंक दिख रहे हैं। इसमें से एक T-64BV भी है, जो बेहद शक्तिशाली होता है। यहां कई अमेरिकन M2A2 ब्रैडले भी नजर आ रहे हैं। रूस ने पिछले दिनों सबसे अधिक ब्रैडली और लेपर्ड टैंकों को ही निशाना बनाया है। यूक्रेन के रैबोटिनो में भी रूस की आर्टिलरी जबरदस्त प्रहार कर रही है। यहां भी यूक्रेन के सैनिक टैंक और आर्टिलरी के साथ मौजूद थे। रूस के सैनिकों ने यूक्रेन के तमाम हथियारों को नष्ट कर दिया है।